नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहीं महागठबंधन के भीतर भी सीटों और चेहरों पदों को लेकर रणनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इस पूरी सियासी हलचल के केंद्र में आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान चर्चा में है, जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। तेजस्वी यादव हाल ही में बिहार तक के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहाँ उनसे सवाल किया गया कि क्या वे वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम के तौर पर स्वीकार करते हैं। सवाल इसलिए भी अहम था क्योंकि मुकेश सैनी लगातार खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये दावा कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वह उप मुख्यमंत्री होंगे। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कोई सीधा जवाब देने से बचते हुए बयान को बड़ी चतुराई से घुमा दिया। उन्होंने कहा, ऑफिशियली एक बार सब चीज़ तय हो जाए फिर सारी चीज़ों की घोषणा होगी, कौन क्या होगा। अब एक डिप्टी सीएम होगा कि 4 होंगे अभी नहीं कहा जा सकता। तेजस्वी का यह बयान साफ संकेत है कि महागठबंधन के भीतर बहुत कुछ अभी तय नहीं हुआ है और हर नेता अपनी अपनी पोजीशंस मजबूत करने में जुटा हुआ है। मुकेश सहनी की बात करें तो वे पहले एनडीए के साथ थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल होकर न सिर्फ खुद को बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि डिप्टी सीएम पद के मजबूत दावेदार के तौर पर भी खुद को पेश भी कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस इस दावे को स्वीकार करेगी, क्या महागठबंधन के अन्य घटक दल इसके लिए सहमत होंगे। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। तो तेजस्वी यादव का ये बयान इस बात का भी इशारा करता है कि गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व के बीच भले ही सीटों को लेकर कुछ हद तक सहमति बनी हो, लेकिन सरकार बनने की स्थिति में सत्ता के बंटवारे को लेकर बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। डिप्टी सीएम पद को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, उससे ये स्पष्ट है कि अंदर खाने गहरी खींचतान चल रही है, जिसे सार्वजनिक तौर पर सामने लाने से सभी नेता फिलहाल बच रहे हैं। तेजस्वी का यह बयान कि एक डिप्टी सीएम होगा कि 4 होंगे न सिर्फ गठबंधन की संभावित मजबूरी को दर्शाता है, बल्कि आने वाले समय में संभावित सत्ताधारी साझेदारी की जटिलता को भी उजागर करता है। ये बयान महज राजनीतिक कूटनीति नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि 2025 के चुनावी नतीजों के बाद सरकार बनाने की राह जितनी कठिन होगी, उतनी ही कठिन होगी सरकार चलाने की प्रक्रिया। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बल्कि ये भी है कि सरकार में कौन कितनी हिस्सेदारी पाएगा। क्या मुकेश सैनी का दावा महज एक सियासी दाव है या उनके पास सच में कोई ठोस आश्वासन है। तेजस्वी यादव के जवाब से इतना तो साफ हो गया है कि महागठबंधन के भीतर अभी कई परतें बाकी हैं जो चुनाव के नतीजों के बाद ही खुलेंगी। क्या कुछ होने वाला है आगे चलकर, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना तय है कि महागठबंधन में भी सब कुछ उतना सहज नहीं जितना दिखाया जा रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।